किसी भी कार्य के संपादन के पूर्व अथवा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के पूर्व अथवा किसी भी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व उसके अस्तित्व को जानना चाहिए कि वह वस्तु, वह लक्ष्य है भी कि नहीं है। कहीं हम ऐसे कल्पित वस्तु के संबंध में तो नहीं सोच रहे हैं जो असत रूप है। कहीं ऐसी कार्य को तो हम प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं जो कार्य है ही नहीं, मंजिल है ही नहीं। रास्ता है, इसका अर्थ ही मत समझना कि मंजिल भी है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम जीव घूम जाता है। रास्ता देखते ही समझ लेता है कि चलो कोई ना कोई मंजिल तो मिलेगी, क्योंकि रास्ता है तो कोई ना कोई मंजिल पर तो पहुंचेगा। तालियां मत बजाओ, ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसी भ्रम के कारण तो व्यक्ति आज तक चल रहा है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचा। चल रहा है लेकिन मंजिल पर इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि चलते चलते थक जाता है। रास्ते पर चलता है लेकिन मंजिल नहीं पहुंच रही है। ऐसे रास्ते भी होते हैं जिनको सर्कल बोलते हैं। जहां पंचकल्याणक हुआ वो एक ऐसा ही सर्कल था। घूमते जाओ पुनः वहीं आ जाते, मंजिल आती ही नहीं। ये संसार एक ऐसा ही सर्कल बन गया जिसमें व्यक्ति चल तो रहा है, रुका नहीं है, लेकिन खेद है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो पहला तो अपन निर्णय करें, रास्ता मिल जाए तो कभी मत समझना कि हमें मंजिल मिल गई। रास्ते पर चल रहे हो तो भी मत सोचना कि तुम मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। चलते चलते थक चुके हो तो भी मत समझना कि तुम पहुंच ही जाओ। हमारे शास्त्रों में एक कोल्हू के बैल की कहानी आती है। कोल्हू का बैल सुबह बड़े उत्साह से चलता है मालिक के लिए, क्योंकि उसने रात भर मालिक ने उसको खिलाया है, उसको पेट भरा है। तो वो सोचता है कि जब मालिक ने मेरे साथ इतना किया है तो अब मैं भी मालिक को मंजिल पर पहुंचाऊंगा। तो बड़े शौक से वो बैल आकर के और उसको जो भी कहता है जुआ आदि रख देता है। बड़े शौक से चलता है कि जिस मालिक ने मुझे पाला है, खिलाया है, अभाग्य आज मैं उसके काम आ सकूंगा और मालिक के लिए हम मंजिल पर पहुंचा देंगे। चलना शुरू करता है, सब तरफ देख लेता है कहाँ से शुरू हुई यात्रा। कुआं देख लिया, आसपास खेत देखे और चल पड़ा। आंख पे एक पट्टी बांध देते। चलता 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 शरीर उसका थक गया, हाथ पैर कांपने लगे, फिर भी वो हिम्मत कर रहा है, कोई बात नहीं,
मालिक की मंजिल आने ही वाली होगी, थोड़ा कष्ट और उठा लो, फिर उसके बाद तो कभी चलना ही। लेकिन शाम को जैसे ही उसकी पट्टी खुलती है, शरीर कह रहा है कि तू कई किलोमीटर चल चुके हो, थक गया, और आंखें कह रही हैं देख ले रे मूर्ख, वही कुआं है, वही कोलू है, स्थान वही का वही है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? शरीर जो बोल रहा है वह सत्य है कि तू इतना चला है, इतना चला है, पैर के छाले बता रहे हैं, शरीर की हालत बता रही है। यह सत्य है कि जो आंखें देख रही हैं वह सत्य है। आंखें कह रही हैं मूर्ख कहाँ चला है, और शरीर कह रहा है मैं मर गया चल चल। अब ये आत्मा किसकी बात माने, मन किसकी बात माने? शरीर कह रहा है मेरी हालत तो देखो, मैं कितना चल चुका हूं, और आंखें कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, देख ले कितना चला है तू। सत्य क्या है और अनुभव क्या है? सत्य यह है कि हम चले ही नहीं हैं, और अनुभव क्या है? हम बहुत चल। ये किसी बैल की कहानी नहीं है, वो तो कहानी का इसलिए रूप ले लेते हैं कि बताते हैं कि सीधे सीधे किसी को नहीं डांटना, बहू को सुधारना हो तो बिटिया को डांटते हैं, ऐसी बुंदेलखंड की कहावत है ना? अब बहू से सीधा कह दे तो झगड़ा हो जाए, इसलिए बेटी को बाद में धीरे से बेटी से कह दे बुरा मत मानना, मैंने तुझे इसलिए डांटा कि इसलिए बैल कहे कि मुझे ही क्यों प्रस्तुत किया गया, तो मैं धीरे से बैल चुप रहे, तेरा तो बहाना था, कहानी तो किसकी है बोलो? कथा कोई अलग से नहीं आती, कथा कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की ही होती है, और कथा जब भी बनती है उसके पीछे कोई व्यथा हो। आज तक व्यथा के बिना कोई कथा बनी नहीं। जितने जितने भगवान भी हुए हैं, जिनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं थे, व्यथा नहीं थी, उनकी कथाएं भी नहीं बनी, उनकी कथाएं ही नहीं बनी। और जिन जिन ने दारुण दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए, पग पर संकट उठाए, उनके ऊपर जो कथाएं लिखी गई वो आज तक अमर हैं। आज तक जितनी भी कथाएं किसी भी दर्शन में क्यों ना हो, हर दर्शनकार की कथाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हमने, उन्हीं की कथाएं मिली हैं जिनके पीछे कोई व्यथा है, जिनको देख करके दया आती है, सहानुभूति होती है, उनके लिए कुछ करने का मन होता है, उनकी जिंदगी की दुर्दशा देखने वालों को भी आंख में आंसू आ जाता है, उन पर कथा लिखी जाती है। दो बातें, एक व्यक्ति को दुख देने, दुख देखकर लोग खुश होते, और मिलना चाहिए, इसकी दुर्दशा और होना चाहिए, इसको कष्ट और होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुश्मन को होता हुआ,
दुश्मन के घर में जितने दुख होंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो, जो है सो है, वो तो है ही, उसको घबराओ मत। कोई बात छुपाने से कोई सत्य में नहीं बदल जाएगी। अपना कोई दुश्मन हो, तुम नहीं भी बताओगे तो हमने दुश्मन पुराण पढ़ा है, दुश्मन पुराण भी है कि दुश्मन को दुखी देख करके व्यक्ति खुश होता है। ऐसा हाँ ठीक, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, छापा पड़ना ही चाहिए था, चोर को आना ही चाहिए था, इसको कोरोना में बोल दो जो है सो है, महावीर की जय। किसी के मरने पर कोरोना में मरा होगा, खुशी भी मनेगा, अच्छा मर गया, निपट गया, बहुत परेशान करता था। डाकू जब मरता है सारे नगर में खुशी मनाई जाती है। जब कोई पापी मरता है तो हर मोहल्ले शकून का नाम लेता है। तो 2 पॉइंट 2 मोटिवेशन देता हूं। मरने के बाद कौन व्यक्ति कहां गया? स्वर्ग गया कि मोक्ष गया? स्वर्ग गया कि दुर्गति गया, नरक गया? तुम्हारे वो व्यक्ति मर गया, तुम तुरंत घर का पहले मोटिवेशन करना, घर वाले खुश हैं कि नाखुश हैं, दुखी हैं? ऊपर से नहीं, ऊपर से तो वो रोएंगे, अंदर की बात है, कोई पता नहीं कर पाएगा। तुम खुद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो कि घर का एक ऐसा व्यक्ति मर गया जो घर को इज्जत धूल में मिला दी, जो घर को सबसे ज्यादा परेशान करता था, सब कुछ बर्बाद था, ऐसा व्यक्ति जिससे तुम परेशान थे, तो अंदर से यही भाव आया, चलो निपट गया। अब ये बात तो व्यक्तिगत होगी, ऊपर से तो सब रोते हुए दिखे जाएंगे, ऊपर से तो सब सिर मुड़वाकर, सभी गमछा डालकर गम की बैठक में बैठे होंगे। वो तो बैठना ही पड़ेगा, भारत की नियम। लेकिन थोड़ा पड़ोसी को आवाज देना कि वो फलाना मर गया, तो कहे क्या बात कर रहे हो, वो मर गया? ओहो, मेरे घर के बाजू में देवता रहता था, उसी के भरोसे तो मैं सुख चैन से रह रहा था, और यदि उसकी आंख में आंसू आ जाए, जाओ, वह व्यक्ति मर के स्वर्ग ही गया है। और यदि पड़ोसी खुश हो जाए, अच्छा वो मर गया, निपट गया, शांति है। बड़ा परेशान करता था। बहुत छोटे से टिप्स दे रहा हूं तुम्हें। तुम समझते हो कि मंदिर में आते हैं तो भगवान हमें स्वर्ग भेज देगा? इनके हाथ में कुछ लेखा जोखा नहीं है, न ये कहीं भेजते हैं और न कहीं से बुलाते हैं। कौन है? जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, और बड़े स्वर्ग में भेजो तो थोड़ा मोहल्ले में चले जाना, सारा मोहल्ला खुश हो जाए तो समझ लेना नरक गया है, सारा मोहल्ला खुश हो जाए तो समझ लेना स्वर्ग गया है। दुखी हो जाए सारा मोहल्ला, यदि दुखी है, नगर में पहुंचते ही, जिले में पहुंचते ही, प्रांत में पहुंचते ही स्वर्ग बढ़ रहा है। नगर में पहुंचते ही सारा नगर दुखी है, समझ लेना ऊपर गया है। जिले में पहुंचते ही सारे जेल के जिले में दुखी है, ऊपर गया है। और पूरे देश में खबर पहुंचते ही देश दुखी हो जाए तो और ऊपर गया है। और एक अंतिम बात कह दूं,
कि किसी साधु को पता चले और वो भी दुखी हो जाए तो समझ लेना स्वर्गों से पार गया है। हाँ, क्या तुम्हारी रेपुटेशन इतनी है कि तुम्हारे मरने पर साधु की आंखें नम हो जाएं? वो चला गया। ओहो, श्रावक शिरोमणि था, हमारे धर्म की नाक था, दानी था और अच्छा धर्मात्मा था। ओहो, वो नहीं चला गया, धर्म की ध्वजा चली गई। जब धर्म की ध्वजा जाती है तो साधु की आंख भी थोड़ी देर के लिए, हम लोगों की आंखें पत्थर की नहीं है, पत्थर की हाथ तो नकली होती है, हमारी दोनों असली है ना। नकली हाथ से दिखता ही नहीं है। हम लोग तो उतने छोटे छोटे जीवों को भी देख लेते हैं, इसका अर्थ है हम लोगों की आंख असली है। और वो एकदम सुनते ही वह चला गया। कुछ ऐसा महसूस हुआ महाराज को, गुरु को, कि कुछ कमी हो गई, इसकी क्षतिपूर्ति होना अब संभव नहीं है। नियम से समझ लेना, ये व्यक्ति आसन्न भव्य है और बहुत जल्दी इस संसार का भ्रमण छूट करके ये अंतिम मंजिल को पा लेगा, सिद्धत्व को पा लेगा। और जितने जितने लोग तुम्हारी अभाव को देखकर सुखी हो रहे हैं, समझ लेना अभी संसार के दुख तुम्हें बहुत उठाना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभाव हुआ और सामने वाला खुश हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे बड़ी एक राज और एक नीति भी है भारत में, जिसके मरने पर कोई 2 बूंद रो देता है तो समझ लेते हैं कि इसका कल्याण। हाँ, कई स्थानों पर तो रोने वाले भी लगाए जाते हैं, रो दे भाई, कोई तो रो दे। हाँ, कई बार होता है, बनारस वगैरह में होते ना, तो वहाँ जब वो करते हैं ना तो कोई रोए तो सही, तो अमृत ताजन लगा कर मरने पर 2 आंसू चाहिए, क्योंकि वे आंसू उसके भविष्य का निर्णायक होते हैं, निर्णायक होते हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि हम जब भी जिए तो सारा जगत जीने की अनुभूति करें, और जब हम मरे तो ऐसा लगे दुनिया को कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। और जब जिए तो ऐसा लगे दुनिया को कि मेरे पास अभी यह व्यक्ति है तो समझ लेना सब कुछ है। ये अनुभूति और ऐसी व्यथा, जब हमने कभी किसी के लिए कोई कष्ट उठाया हो, दुनिया के लिए हमने कभी अपने सुखों का त्याग किया हो, ऐसे लोगों की व्यथा कथा में परिवर्तित हो जाती है। व्यथित लोगों को लोग याद करते हैं, सुखी लोगों को लोग कम याद करते हैं। जिनके जीवन में बहुत दुख आए हों उनको लोग सहानुभूति देते हैं, उन पर लोग तरस खाते हैं, उनको लोग स्मृति में लाते हैं, और वही स्मृति एक दिन उनकी कथा बन जाती है। उस जीवन में उस बैल की दशा देख करके संतों को बड़ी दया आई। बैल पूछ रहा है सत्य क्या है, मेरा शरीर जो कह रहा है वह सत्य है या जो आंखें कह रही हैं वह सत्य है।
कोई नहीं कोई सुनने वाला नहीं। मालिक तो उसको खोलकर चला गया, उसकी वेदना पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर से उसके सामने घास पटक दी, खा ले, कल सुबह फिर चलना है। लेकिन किसी संत को दया आई और उनको ऐसी सहानुभूति आई कि उस बैल के, उस कोलू के बैल को कथा बना करके शास्त्रों में लिख दिया। कोलू के बैल की कथा बन गई। शास्त्रों में जिसका उदाहरण दिया जाए समझ लेना वही कथा बन गई। और वही कथा में आज तुम्हें बांच रहा हूं। कथा इसलिए बांच रहा हूं बैल की, कथा नहीं बांच रहा हूं, तुम्हारी व्यथा सुना रहा हूं। लेकिन अभी व्यथा सुनाओ तो महाराज आप क्यों व्यथा सुना रहे हो, हमें तो कथा सुनाओ। क्योंकि व्यथा सुनाने में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम बहुत बहुत परेशान हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम पुण्यहीन हो, तुम कुछ भी नहीं चलते हो, तुम इडियट हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। अब वही बात मैं कह रहा हूं, कथा बना करके, कथा बनाकर कह रहा हूं। बोलो, बैल पूछ रहा है कि आंखें सही हैं या मेरा शरीर जो थक रहा है, जो थकान की अनुभूति हो रही है, यह सही है। सत्य क्या है? बैल तो नहीं समझ पाएगा। देखने वाला यदि शांत आंख होगी तो समझ जाएगा सत्य क्या है। सत्य है जो देख रहा है। कुआं वही था, वही है और वही। अब उस बताओ, वो कोलू का बैल कितना चला? कुछ नहीं चला। और वो सोच रहा है कि मैं बहुत चल चुका हूं, तो इसे ज्ञानी कहूं या मूर्ख? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, टेप हो जाए तो अच्छा रहेगा। मूर्ख कहेंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं। जब वो बैल मूर्ख है, मैंने पहले ही कहा कि बहू को सीधा नहीं डांटूंगा, बेटी को डांटूंगा, लेकिन धीरे से बेटी से कहूँ बुरा मत मानना, डांट तो इसको रहा। ऐसे ही बैल से मैंने कान में कह दिया, हे बैल तू बुरा मत मानना, मैं तो तेरी कहानी को लेकर के हमारे भक्तों को सुधारना है, क्योंकि भक्तों को सीधा सीधा नहीं डांटा जाता। ये हम अपनी कहानी है अनादि काल की। अपन सोचते हैं, आप लोग ने सोच रहे हैं, हम बहुत चल चुके हैं। सोचना थोड़ा, कितना चल चुके हो। मैंने पहले ही कहा, रास्ता है तो मत अहंकार करना कि हमें मंजिल मिल ही जाएगी। और रास्ता सही है तो भी मत समझना कि इस पे सही लोग ही चलते हैं। सही रास्ता पहला तो निर्णय करें। रास्ता है तो तुम चल ही जाओगे, मंजिल मिल ही जाएगी, सो बात नहीं है। संसार में तुम कितनी जिंदगी जीते हो, जन्मते हो, जवान होते हो, वृद्ध होते हो, और वृद्ध अवस्था में सोचते हो कि हमारी यात्रा तो पूरी हो गई। शरीर क्या कह रहा है? शरीर क्या कह रहा है? 75 साल का हो गया, 75 साल से चल रहा हूं। और जिनमानी माँ की आंख क्या कह रही है? बोलो ना,
जहां थे वही। सोचो, विचार करना, जिंदगी में कितने चले हो, कितने आगे बढ़े हो, वही राग, वही द्वेष, वही कसाय, वही क्रोध, वही मान और माया, लोभ, सब कुछ तो वही है। बल्कि बचपन में इतने रागी द्वेषी नहीं थे जितने 55 में हो गए हो। बचपन में इतना राग द्वेष नहीं था। बचपन में मात इतनी इच्छाएं थी कि भूख लगी तो रोटी मिल जाए, तन ढकना है तो कपड़ा मिल जाए, भय आ जाए तो सुरक्षा मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए, हमारे विकल्प, हमारे द्वंद्व, हमारी कसाएं, हमारे राग द्वेष बढ़ते चले जाते हैं। जितने बड़े होते गए, तृष्णाएं बढ़ी, कहीं ना कहीं से तुम आकुल व्याकुल हुए। इसलिए जैन दर्शन ने 2 मार्ग दिए कि 60 साल के बाद हर व्यक्ति को या तो पूर्ण निर्विकल्प होकर वीतरागी हो जाए, नहीं तो अपने बचपन में लौट आए जैसे तुम बचपन में थे। बस 2 ही तरीका है। या तो परम वीतरागी बनकर संन्यास धारण करो, और नहीं कर सकते हो तो बचपन में लौट आओ। बचपन में लौट आओ। हर 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति के लिए एक साधना मंत्र दे रहा हूं। या तो 60 साल के बाद निर्वृत्त होकर संन्यास का रूप धारण करो, समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होकर एक अपना वानप्रस्थ स्वीकार करो। वानप्रस्थ स्वीकार करो। 60 साल से ऊपर कानून है, नियम है। सरकार तुम्हें रिटायरमेंट देती है 58 साल में या 60 साल में, और फोकट में वेतन देती है। अब कोई काम तो तुमसे लेना नहीं। मैंने सोचा कि ये सरकार का ये नियम ठीक नहीं। जब तक काम किया तब तक वेतन ठीक है, कुछ काम नहीं। पेंशनर जितने होते हैं वो क्या काम में आते हैं? कोई। फिर आधा वेतन क्यों दिया जाता है? मेरा बस चले तो बंद करवा दो। ऐसा सोचा था मैंने। आप लोगों की दशा देख करके सोचा पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशनरों को देख करके भाव हुआ मुझे, पेंशनरों को देख करके मेरा भाव हुआ पेंशन बंद होना चाहिए। किसको देख करके? पेंशनरों को देख करके बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक पेंशनर मेरे पास आया, बोले महाराज आशीर्वाद दो, एक प्राइवेट जॉब में हमने फॉर्म भरा है, नौकरी लग जाए। मैं पेंशन का क्या होगा? वो तो मिलेगी। तो मैंने कहा सरकार से कि या तो इसको फिर से लगा लो, और या फिर इसकी पेंशन लेना राष्ट्र का सबसे बड़ा कर्जा है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भीख मांगने से भी ज्यादा खतरनाक है पेंशन लेना। एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, वो अपराधी नहीं है, वो पापी नहीं है। पेंशनर सबसे ज्यादा अपराधी होता है। जब पेंशनरों को देखा तब कह रहा हूं। फिर मैंने पेंशन बनाने का नियम पढ़ा कि ये पेंशन क्यों दी जाती है। कोई तो कारण होगा। ये भारत देश है। जिस देश का कानून बना था 16 जैनी थे उसमें, और डॉक्टर अंबेडकर जैन धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। जैन बनने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था,
पूज्यवर शांति सागर महाराज उपस्थित थे। उनके सामने पंडित चंपत राय जी, बैरिस्टर चंपत राय जी थे। उनके सामने प्रस्ताव रखा था। जैन धर्म का बहुत बड़े ज्ञानी थे अंबेडकर जी। जैन दर्शन के बहुत अध्ययन करके उन्होंने कहा मैं, लेकिन कुछ सामाजिक परिस्थितियों ने वो नहीं हो पाया। तो ऐसे व्यक्ति ने जब कानून बनाया पेंशन का, महानुभाव, लो अब पेंशन को मैं वरदान सिद्ध करता हूं। अभी क्या कहा? पेंशन लेना सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। और पेंशन का जो नियम बना था वो ये कहा था, इसने अपने जीवन में 60 साल तक देश की सेवा की है, अपने ज्ञान को, अपनी कला को, देश का उद्धार किया, परिवार का उद्धार किया, समाज का उद्धार किया, जिस क्षेत्र में कार्य किया उसका उन्होंने उद्धार किया। अब इस व्यक्ति को अपना अगला भाव सुधारने दो, इसे कमाने की भी चिंता न रहे, जिंदगी के कमाने के लिए पेंशन दी जाती है। बहुत विकल्प कर लिए तुमने, बहुत टेंशन कर लिए तुमने देश के लिए नौकरी करके, अब तुम निर्विकल्प हो जाओ। इतने निर्विकल्प हो जाओ कि तुम्हें दूसरे के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े। कहीं ये ना आ जाए कि अब नौकरी से निकल गया तो अब मेरी रोजी रोटी, खाने का भी विकल्प नहीं, रोजी रोटी का विकल्प नहीं, कुछ विकल्प नहीं। जाओ अगला भाव सुधारो और निर्विकल्प होकर के अपने शांति से जीवन का अवसान करो। निर्विकल्प हो जाओ, कुछ नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, वानप्रस्थ की दशा को अपनाओ। कुछ नहीं, निर्विकल्प, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इतना बड़ा अच्छा कानून है। हमें जिसने भी पेंशन का नियम बनाया उसको मेरा बहुत 100 बार आशीर्वाद। बहुत बहुत अच्छा कानून है। पेंशन बराबर वरदान, पेंशन बराबर दान, मैं दूसरे को नहीं मानता। पेंशन की जो व्यवस्था है, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। सरकार का, राष्ट्र का, राष्ट्र के द्वारा सबसे बड़ा सहयोग क्या है? राष्ट्र के जितने भी कार्य हैं दुनिया को, समाज के, उन सब में श्रेष्ठ कार्य है पेंशन देना। ये सबसे बड़ा, क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति को इतना निर्विकल्प कर दिया, तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं, तुम निर्विकल्प होकर करो। तो जो व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद हाथ में माला ले लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे आश्रम में रहें, समस्त प्रकार के द्वंद्वों से विकल्प, निर्विकल्प होकर के व्यक्ति को अपने जीवन का अवसान करना चाहिए। ऐसा करता है तो पेंशन वरदान है, अन्यथा पेंशन अभिशाप है। निर्णय करो, रिटायर्ड होने के बाद मन शांत हो रहा है क्या? आकुलताएं शांत हो रही हैं क्या? कषायें शांत हो रही हैं क्या? मूर्छाएं शांत हो रही हैं क्या? कितनी शांति आ रही है, कितना बढ़िया। कमाने की चिंता नहीं, ऑफिस जाने की चिंता नहीं। पेंशनर को काहे की चिंता है? ऑफिस जाने की, कोई कमाने की नहीं, बस 1 तारीख को लेने जरूर जाना पड़ेगा। लेने बता खाते में आ जाता, और वो भी विकल्प खत्म। ये देश का कानून जो है, जैन दर्शन का कानून है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का उपसंहार कैसे करना। पहला नियम बनाओ,
कोई भी चीज तुम जो कुछ भी करते हो, मैं कुछ भी मना नहीं करूंगा। बस इतना पूछना चाहता हूं कि कितना करोगे और कब तक करोगे। बस एक दर्शन, जैन दर्शन, और कुछ नहीं कहता। जो तुम कर रहे हो करो, चलो मैं कुछ भी नहीं बोलता। चलो डांका डाल रहे हो, डाकू हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शराब पी रहे हो, शराबी हो, कोई बात नहीं। तुम जो कुछ कर रहे हो सब करो। देखो मैं किन लोगों के प्रति सीधा हो रहा हूं। अच्छे आदमी, तुम जो करते हो, महाराज जी ये करता है, ये करता है, ये करता है, तुम्हें कहता कोई बात नहीं। देखना, डाकू को कह रहा हूं, साहब ये डांका डालता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुन रहे हो रे, जो 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 डाकू हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, गुटखा खाने वाले हो, क्रोधी हो, मानी हो, लोभी हो, जो कुछ भी हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे लोगों के नहीं, अच्छे लोगों के मैं साथ नहीं होता हूं, अच्छे लोग मेरे साथ होते हैं। क्या कहा मैंने? अच्छे लोगों के मैं साथ नहीं होता हूं, अच्छे लोग मेरे साथ होते हैं। लेकिन गंदे लोगों के साथ कोई नहीं होता है, इसलिए मैं उनके साथ हूं। क्योंकि गंदे लोगों के साथ कोई नहीं होता, उनके साथ मैं हूं। सब गंदे लोग, थोड़ा सा सोचो, कौन तुम्हारा साथ दे रहा है? जो स्वयं पवित्र है, पवित्र आत्मा गंदे लोगों का साथ दे, पवित्र आत्मा गंदे लोगों के लिए बीच में जाने को तैयार हो जाए, तो गंदे लोगों, कम से कम तुम मेरा एहसान मानोगे कि नहीं? तुम्हें कोई साथ नहीं दे रहा क्योंकि तुम गंदे हो। कोई नहीं दे रहा है, सब छी भागे आगे, डाकू भगाए, बेकार आदमी। मैं तुम्हारे साथ हूं। यही तो हुआ। नाग सबसे गंदा आदमी, गंदा जीव, पापी जीव, जिसको देखते ही मारने का भाव आता है। एक तो मर जाए तो लोग खुशी मनाते हैं, एक ऐसे पापी भी दुनिया में हैं जिसको मारने में खुशी होती है। मर जाने में खुशी होना ये उतना निकृष्ट नहीं है। एक को तो लोग मारने के लिए ही डंडा लिए रहते हैं, मारने में खुशी, मारो। ये सबसे, संसार का सबसे निकृष्ट आदमी कौन है, जीव कौन है? जिसको लोग मारने का भाव कर। दूसरे नंबर का वो है जो मरने के बाद दुनिया खुशी मनाए। मारेंगे नहीं, लेकिन मर गया तो अच्छा हो। नाग सबसे ज्यादा निकृष्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उसको देखते ही लोग मारने का भाव करते। ऐसा पापी जीव तो संसार में सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी है तो सांप, सबसे ज्यादा डरपोक है वो। क्योंकि वो जानता है कि मैं दिखा नहीं और लोगों ने मारने का भाव करेंगे। वो जानता है कि मुझे सारी दुनिया देख करके मारने का भाव करती है। नीतियां भी हैं संसार में, जितने प्राणी हैं सब प्राणियों में नाग को काल कहा जाता है। शेर को काल नहीं कहते, लेकिन नाग को, ऐसा निकृष्ट प्राणी जानता है कि मुझे कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं। मुझे तो देख करके लोग मरने पे खुशी होते हैं, मारने में खुश होते हैं, मुझे कौन बचाएगा? लेकिन दुनिया में एक आत्मा थी जिसका नाम था पार्श्वनाथ।
सारी दुनिया जिसको पापी कहती है, सारी दुनिया जिसको काल कहती है, सारी दुनिया देखते ही मारने का भाव करती है, ऐसे प्राणी का साथ कौन दे रहा है? पारसनाथ। पारसनाथ बचाने पहुंच गया किसको? जिसको सारी दुनिया मारना चाहती है, और उसके मरने पर क्या होती है? सबको खुशी होती है, तड़पा के खुशी होती है, मार के खुशी होती है, सांप को मार करके खुशी होती है सारी दुनिया, और सांप को मरता देख करके कोई दुखी हुआ, उसका नाम है देवादि देव पारसनाथ। ये कौन से भगवान का मंदिर है? हाँ, अभी मैं दर्शन करके आया तो उन्हीं ने कान में से कह दिया था, ध्यान रखना। तुम भी ध्यान रखना, जिसे सारी दुनिया चाहती है उसे नहीं, उसका साथ नहीं देना। जो तुझे चाहते हैं उनका साथ मत देना, क्योंकि जो तुझे चाहते हैं वे तेरे साथ में रहेंगे। क्योंकि तुझे चाहने वाले तो अच्छे लोग होते हैं, और अच्छे लोगों का साथ दिया नहीं जाता, वे तो अच्छे लोग तो साथ में रहते। सुबह उठेंगे तो कहाँ जाओगे? गुरु है तो गुरु के पास, भगवान है तो भगवान। अच्छे लोगों का मंजिल कहाँ है? मंदिर। अच्छे लोगों के पास मंदिर नहीं जाता, अच्छे लोग मंदिर। साधु को अच्छे लोगों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जो जो अच्छे होते हैं वे अपने आप साधु के पास आते हैं। इसलिए जो जो साधु के पास आ रहे हैं वे सब अच्छे लोग हैं, जो जो नहीं आ रहे हैं वे गंदे लोग हैं, उनके साथ मैं रहूंगा। पारसनाथ के जीवन में कोई भी अच्छे व्यक्ति को बचाने की घटना नहीं है। पूरा जीवन चरित्र मैंने पढ़ा, पारसनाथ ने किसी पुण्यात्मा की रक्षा की हो, किसी धर्मात्मा की रक्षा की हो, किसी अच्छे आदमी की रक्षा की हो, मुझे तो नहीं है। 10 भाव तो मैंने पढ़ लिए, उनमें आया ही नहीं। क्योंकि अच्छे आदमियों की रक्षा करना ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो भगवान की छाया में, वहां कौन बाल बांका कर पाएगा? क्योंकि अच्छा आदमी तो भगवान के पास है। जो घर में है वो खतरे में है, कि जो घर से बाहर है वो खतरे में है। तो धर्मात्मा तो हमारे घर में है, हमारे पास में, उसकी क्या चिंता करना? उसकी चिंता तो मेरी अपने आप छाया करेगी। अच्छे लोगों की चर्चा भगवान नहीं करते हैं। अच्छे लोग तो जैसे ही शरण में आ जाते हैं उनकी रक्षा स्वयमेव हो जाती, स्वयमेव होती है, करने की जरूरत नहीं। अच्छे लोग तो नाम लेने मात्र से तर जाते हैं। अच्छे लोगों के लिए भगवान को रक्षा करने की जरूरत नहीं है, अच्छे लोगों की महाराज को रक्षा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अच्छे लोगों के पास भली भगवान हो या ना हो, गुरु हो या ना हो, उनका नाम उसके पास है तो उसका बेड़ा पार है। भक्तांबर पढ़ने वालों को अच्छे लोग ही भक्तांबर पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छे लोग ने लिखा था। पूरे भक्तांबर में पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने एक बार भी किसी कष्ट में भगवान को नहीं बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया कि भगवान आओ मैं संकट में पड़ा हूं मुझे बचाओ। पूरे भक्तांबर में भगवान को एक बार भी आमंत्रण नहीं दिया, एक बार भी नहीं बुलाया, नहीं दिया, क्योंकि अच्छे आदमी थे। और संकट पर संकट आए, भक्तांबर में इतने संकट भरे हैं, किससे दूर किए? भगवान से दूर नहीं कराए,
भगवान के नाम से दूर किए। नाम ही नाम की चर्चा, कथा की चर्चा, गुणानुवाद की कथा। हे भगवान आप मत आना, आपका नाम ही इतना ताकतवान है कि मैं नाम लेता हूं और हमारा काम हो जाता है। अब जिन जिन लोगों के भगवान के नाम लेने से काम हो जाते हैं, भगवान के गंधोदक से काम हो जाते हैं, समझ लेना वे बहुत अच्छे आदमी हैं, उन पर भगवान की कृपा है। और जो लोग कहते महाराज जी नाम से काम नहीं हो रहा है, खूब भक्तांबर पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ, अब तो बस आप ही आ जाओ। आ जाएंगे, लेकिन समझ लेना तुम गंदे आदमी हो। क्योंकि गंदा आदमी नाली में पड़ा रहता है, वो निकल नहीं सकता, उसे तो उठाने जाना ही। और अच्छा आदमी कभी नाली में नहीं रहता, वो तो पैर से चलकर मंदिर अपने आप आ जाता है। वो तो अपने आप आता है, सुबह उठते ही उसको कहाँ जाना है, नहाने भी गया तो मंदिर के लिए। कपड़े पहने तो सबसे पहले कौन से कपड़े पहने, वाह गजब महानुभाव। सुबह उठते ही मन में विकल्प आ जाए, सुबह उठते तो हो ही, उठते ही आ जाए, और उठते ही तुम्हारे मन में आ जाए मैं मालूम जल्दी क्यों उठ रहा हूं, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। सुबह उठो तो मंदिर के लिए उठो, नहाने जाओ तो काय के लिए नहा रहा हूं। कल कहा था मैंने अभिषेक के समय में, बाथरूम में भी मन पुण्य है, नहाते समय अभिषेक के पुण्य तो बात की बात, नहाते समय पुण्य। बस एक बात सोचना है, किस लिए नहा रहा हूं, मंदिर के लिए। कपड़े पहनने ही हैं तो सबसे पहला कपड़ा कौन सा पहनो, बस। मैं कपड़े पहनने की मना नहीं, क्योंकि तुम उतार तो पाओगे नहीं, वो बात कहने से कोई मतलब ही नहीं जो तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा, या तो भाव करो कि मैं परम दिगंबर मुद्रा धारण करूं, लेकिन ये मुद्रा ऐसे ही नहीं रहेगा। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। ये कारण है तुम्हारे नहीं, लेकिन इतना तो प्रत्येक श्रावक को, चलो साधु न बन सको तो सज्जन तो बन जाओ, साधु न बन सको, जैन जिनेंद्र पर नहीं बन सको तो जैन तो बन जाओ, भगवान नहीं बन सको तो भक्त तो बन जाओ। बहुत बड़ी गौ चमत्कार, साधु से भी बड़ा चमत्कार दिखा रहा हूं। बस एक नियम लेना है, नहाने के बाद कोई कपड़ा पहनूंगा तो वो मंदिर जाने का कपड़ा पहनूंगा, बस हो गया। दूसरा कपड़ा नहीं पहनूंगा, संसार के कपड़े नहीं पहनूंगा। पहला कपड़ा शुरुआत सुबह होगी, मेरे शरीर पर मंदिर का कपड़ा आएगा, धोती दुपट्टा पहनूंगा, हो गया शगुन, हो गया शगुन। पहनूंगा तो पहला मंदिर का कपड़ा पहनूंगा, मंदिर के नहीं, मंदिर के लिए। नहीं तो तुम मंदिर में आके जब उठा ले जाओ तो मंदिर के लिए पहनूंगा। बहुत बड़ा शगुन, जिसके तन पर सुबह उठ करके मंदिर का कपड़ा आता है, भगवान कहते जा तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरा नाम ही काफी है। मेरी जरूरत नहीं, मेरा नाम ही काफी है। तेरी मैं कभी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भली तेरे साथ रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरा नाम तेरे साथ है, क्योंकि तू सुबह उठ करके अन्न वस्त्रों की अपेक्षा पहले मंदिर के लिए वस्त्र पहनता है।
घर से बाहर निकलो नहीं, निकलना था। सुबह उठ करके घर से बाहर कदम रखेंगे तो मंदिर के लिए रखेंगे, बाद में कहीं दुनिया में जाएंगे। घर से बाहर निकलने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब सुबह उठो तो कोई पूछे कहां जा रहे हो, बस एक शब्द, पहला कदम घर से बाहर रखा जाएगा। जिंदगी में पहला कदम मंदिर के लिए रखा जाएगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी की यात्रा कभी बीच में रुकेगी नहीं, आबाद चलेगी। क्योंकि मंगलाचरण कर दिया ना, कदम उठा तो किसके लिए उठा? मंदिर के लिए उठा। आंख खुली, आंख देखा तो पहले क्या देखूंगा जाकर के? भगवान की मित्र। मुंह खोलूंगा तो दुनिया से नहीं बोलूंगा। पहला शब्द की बात कर रहा हूं, दिन भर की कहानी तुम्हें दे रहा हूं। जब तुम्हारा मुख खुले तो सबसे पहले सुबह जय जिनेंद्र एक शब्द बोल लिया करो। फिर उसके बाद जो तुम्हें गप सप करना है, जो तुम्हें गाली गलौज करना है, जो तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो, लेकिन बस मैं अपेक्षा करता हूं, कपड़े पहनो तो पहला मंदिर के लिए, मुंह खोलो तो सबसे पहले भगवान का नाम जय जिनेंद्र। मुराद जी किसको करूं? तो सबसे पहले तुम्हें मिले उसको जो सबसे पहले मिले घर में। तुमने जय जिनेंद्र एक ऐसा शब्द है जैसे तुम दुनिया के लोग, जितना दूर का व्यक्ति होगा उतना ही जय जिनेंद्र करोगे, और सबसे निकटवर्ती लोग को जय जिनेंद्र होना चाहिए। घर में जो व्यक्ति तुम्हारी आंख जिसकी पहले जिस पे पड़ जाए वही जय जिनेंद्र बोलेगा, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। यदि पिता ने बेटे को देख लिया पहले आंख खुलते ही, बेटा जय जिनेंद्र, ये मत सोचो कि तुम उसके बाप हो, जय जिनेंद्र बेटा। और बेटे ने देख लिया तो वो क्या बोले? पापा जय जिनेंद्र। सब कुछ ऐसे घर में वातावरण हो गए, घर के सभी लोगों का आपसी में जय जिनेंद्र होना चाहिए। महाराज जी सबको तो कर लूं, बीवी को भी करूंगा क्या? उसको पहले करो, वो सबसे ज्यादा निकट है, पहले तो वही का मुखड़ा देखते हो। हाँ, दोनों लोग जय जिनेंद्र करो। सुबह उठ करके जिसके बीच में जिनेंद्र देव आ जाता है, जाओ, दिन भर में तुम दोनों की जिंदगी एक ऐसी होगी कोई भी विघ्न नहीं डाल सकेगा। और पूरी जिंदगी भर जय जिनेंद्र करते रहे तो कभी तुम्हारे में राग द्वेष नहीं होंगे। घर घर में जिसमें बेटे पिता में ना बनती हो, पति पत्नी में ना बनती हो, सास बहू में ना बनती हो, जिससे नहीं बनती हो, एक छोटा सा मंत्र है, उसको फेरना है। कुछ नहीं करना, कितना ही झगड़ा हो जाए, नियम है जो मेरे सामने आएगा सबसे पहले मैं उसको जय जिनेंद्र करूंगा, बस। कितनी तकरार हुई शाम को, सुबह जय जिनेंद्र में क्या हो जाएगा? बस जय जिनेंद्र हो गया, सब खत्म। जय जिनेंद्र सबके लिए बोला, मुंह खोलो तो जय जिनेंद्र बोलो। और हाथ में कुछ जाएगा तो भोजन का ग्रास नहीं जाएगा। पहले हाथ से कोई उठेगा तो चाय का प्याला नहीं उठेगा, उठेगा तो नाश्ते का ग्रास नहीं उठेगा। इस हाथ से यदि कुछ उठाऊंगा सुबह सुबह तो अभिषेक का लोटा उठाऊंगा, बस इतना सा नियम करता। ना मैं तुम्हारे चाय बंद करा रहा हूं ना नाश्ता, बस पहला कौन सा कलश उठाया? पहले खूब भोजन करो, खूब दिन भर खाओ, बस पहले यदि कोई आएगा हाथ में तो वो जिनेंद्र देव का अर्घ आएगा, बस इतना सा। पहला अर्घ आएगा जिनेंद्र देव का, पहला लोटा आएगा अभिषेक का, पहले मुख से शब्द निकलेगा जय जिनेंद्र।
और पहला कपड़ा पहनूंगा तो मंदिर के लिए पहनूंगा, प्रथम बार। ये सब यदि तुमने कर दिया, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें दे रहा हूं, तुम हर चीज पहले। और एक और कह दूं, वो थोड़ा तुम्हें कष्टदायी लगेगी, जो भी कमाई होगी पहली कमाई दान के लिए, दान देकर ही भोगूंगा, दान देकर कि हमारे ऊपर जितने भी हम खर्च करते हैं वो सब दान देकर ही खर्च होंगे। आय पर दान नहीं लगा रहा हूं, आय पर दान नहीं कह रहा हूं, खर्च पर दान, आय पे नहीं, आय पे दान नहीं कह रहा हूं आज, वो दान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी आय बहुत ज्यादा है। खर्च पर दान, अभी मात्र वो 2 दान बता रहा हूं जिसमें गॉड गिफ्ट देना चाहता हूं। खर्च पर दान, हम जो भी दिन भर में खर्च करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज दान करेंगे, खर्च में से, इंडिविजुअल, परिवार की तरफ से नहीं, तिजोरी में से नहीं, तो तुम्हारे खर्च पर जो तुम खर्च करते हो, बच्चे को भी कहना है। आज मैं दान की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें सगुन देने की बात कर रहा हूं, तुम्हें वो बात कर रहा हूं जहां तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान का नाम तुम्हारे साथ उतना ही काम करेगा जितना पापी के साथ भगवान काम करता है। तुम्हें वो सज्जन बना रहा हूं, पापी को तो भगवान जब जाएंगे तब उसका कल्याण होगा, तुम तो मात्र उनका नाम ले लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारे। अब भगवान तो कहां कहां जा पाएंगे, कितनों के पास जा पाएंगे, बोलो भैया, भगवान है या महाराज है, बताओ कितने जा पाएंगे, तो कहां कहां जा पाएंगे। सीमा है, 3,500 घर तो यही है, किसके घर में जाऊं, 3,500 दिन चाहिए, शायद उम्र ही नहीं निकले थी, तो कहां कहां जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने कहा तुम सज्जन लोग बनो, महाराज आए या ना आए, महाराज के नाम कहां कहां जा सकता है, महाराज कहां कहां जा सकते हैं, महाराज का नाम कहां कहां जा सकता है, बोलो नाम की सीमा बताओ। 3 लोक में कहीं भी जा सकते। तो ऐसी शक्ति जहां महाराज भी ना जा पाए, महाराज का भी दृष्टि ना जा पाए, महाराज का भी ज्ञान में ना आ पाए, हाँ हो सकता है, साधु है, महान आत्मा है, नहीं पड़ी दृष्टि, नहीं आया ज्ञान में, तुम चिल्लाते रहे, पारसनाथ कितने सांपों को बचा पाया। बोलो कि हर संसार का सांप बचना चाहता है कि नहीं, कितनों को बचा पाए, 2 ही नाग, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं गई, उपयोग नहीं गया, ज्ञान में नहीं आया, सब मरना पड़ेगा। गंदे आदमियों के लिए नाम काम नहीं करेगा, स्वयं भगवान जाएगा तब बचेंगे। वो कितनों को बचा पाएंगे, उनकी ज्यादा ताकत नहीं है, सीमा है उनकी। लेकिन एक चमत्कार, चाहे भगवान के ज्ञान में आए या ना आए, चाहे भगवान का उपयोग जावे या ना जावे, भगवान हमारी कृपा करें या ना करें, लेकिन यदि हमारे पास भगवान का नाम है तो वही काम होगा जो भगवान से होता है, बल्कि जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर सकता है। क्योंकि नाम भगवान के अधीन नहीं है, नाम किसके अधीन है, अपने अधीन है। जब चाहे न, जहां चाहे न, जंगल में ले, सोते ले, उठते ले, बैठते ले, किसी भी दिशा में ले, कोई भी वहां पाबंदी नहीं है। भगवान हर स्थान पर नहीं आ पाएगा,
बहुत पवित्र है भगवान, बहुत उज्जवल है भगवान। बहुत बड़ी बात, पहली बात तो भगवान इतना अपने आप में लीन रहता है कि उसे दुनिया की खबर ही नहीं रहती। कुचित कदाचित कभी खबर आ जाए तो हर स्थान पर भगवान नहीं पहुंच सकता। बोलो जहां जहां मौत आती है वहां वहां भगवान नहीं पहुंच पाएगा। बोलो बाथरूम में मौत आ सकती है कि नहीं? हुआ था, देश के राष्ट्रपति का मरण कहाँ हुआ था? फखरुद्दीन, बाथरूम में हुआ था, वहीं अटैक आया था। अब वहां भगवान कैसे पहुंचे? क्योंकि भगवान तो पवित्र स्थान पे जाते हैं, और तुम कहाँ मर रहे हो? हैं? तुम बुलाओगे तो नहीं, अच्छी वो गंदा स्थान है वहां मैं नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान के नाम के लिए पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवाह ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पापप प्रणश्यते। कोई पवित्र स्थान नहीं चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कैसा भी स्थान हो, गंदा हो, पापी हो, नाली हो, कैसा भी हो, मौत आती है तो हम मात भगवान को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उस स्थान पर भगवान का नाम ले सकते हैं। ये गॉड गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूं, इतनी चमत्कारी, जो भगवान से भी ऊपर है। भगवान का नाम, भगवान से भी। अभी अपना प्रसंग क्या चल रहा है नकली कमल में? सत्य नहीं, सत्य से ऊपर। अपन लोग आजकल कोई नीचे नीचे के आदमी नहीं रहे, छोटे मोटे। सत्य नहीं, सत्य से ऊपर। हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से भी जो ऊपर है, जो सर्वत्र जा सकता है, जो सर्वत्र जा सकता है, जो हमारे साथ रह सकता है, वो कौन है? भगवान का नाम, भगवान के गुण। तन संग कथापि जगताम दूरतानि हन्ति दूरे सहस्त्र किरणा। हमें वो शक्ति चाहिए, मुझे भगवान नहीं चाहिए। मुझे वो चमत्कार हो कि भगवान मैं आपका नाम लूं और मेरा काम हो जाए। क्योंकि मैं जिन जिन स्थानों पर जाता हूं वहां आप नहीं आ पाएंगे, और वही मुझे संकट आ सकता है तो वहां काम नाम आएगा। नाम के लायक तुम बन जाओ कि नाम तुम्हारे लिए चमत्कार करे। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि तुम मात्र अपने खर्च में से खर्च करने के पहले बचा हुआ नहीं। मैंने एक दिन शायद कहा था, बचा हुई वस्तु भिखारी को दी जाती है, और खाने के पहले जो दिया जाता है वो दान कहलाता है, साधु को दिया जाता है। भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? कल की बची हुई, बचा हुआ। और साधु को कौन सी देते हो? महाराज जी दोपहर मोड़ना, पहले हम खा पी लें। नहीं नहीं, पहले मुनि को दे फिर निज करई आहार। मैं भोग रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, पहले मैं दान दे करके भोजन करूंगा तो ये साधु का दान कहलाता है, जो भोगने के पहले दिया जाता है। रोटी भोजन खाने के बाद नहीं, खाने के पहले। आजकल कुछ लोग बदमाशी करने लगे हैं, ज्यादा तो नहीं करते, थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, ज्यादा गड़बड़ नहीं करते। अब डायबिटीज के मरीज हैं तो एक आध बिस्किट। 90% लोग पड़गाहन आहार, और कुछ करें या नहीं करें, लेकिन 2 घुटक चाय रानी। एक बार मैंने कहा कि देखो भाई, महाराज जी देखो, चाय की मना मत करना, नहीं तो आपको आहार देते देते हमें चक्कर आ जाएगा। हम पड़गाने के खड़े नहीं हो।
करने लगे, थोड़ा थोड़ा हो गया। और पहले नियम था एक बूंद भी पानी नहीं जब तक साधु का आहार हो नहीं जाएगा, या दे नहीं लूंगा या देख नहीं लूंगा। ये 3 अवस्था हैं जैनी की। यदि अपने जीवन में है तो पहले तो वो देने का भाव करेगा। पहले तो क्या करेगा, मेरे यहाँ भोजन बना, पहले मैं साधु को दूंगा, बाद में घर के लोग भोजन करेंगे, फर्स्ट एंड फर्स्ट। ये यदि संभव नहीं है तो दूसरे नंबर पर क्या है, हमारे नगर में साधु है तो हम साधु को आहार करते अपनी आंखों से देख के आऊंगा, उसके बाद करूंगा। सुनी सुनाई नहीं। मैं पहले यही सोचता था कि तुम लोग हमारा आहार देखने क्यों आते हो, क्यों आते हो? हम तुम्हारा आहार देखने तो नहीं आते, क्यों आते हो? तो फिर देखो खुरापाती जब छोटा था, शायद ये लोग इसलिए आते हैं कि देखें महाराज क्या खा रहे हैं। ओह, जब पूज्य रवि सेन महाराज को पढ़ा श्री पद्म पुराण महाराज में, क्या गजब का है। ये श्रावक इसलिए देखने आते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख लूं कि महाराज का आहार हो गया। और इतने देखने मात्र से नौला, सांप, बंदर और गिलहरी, ये 4 प्राणी पेड़ पे चढ़े हुए देख रहे थे महाराज का आहार। उन्होंने ऐसे पुण्यबंध किए कि भोग भूमि में गए और बाद में जाकर के बताते हैं कि वे मोक्ष गए। वहीं से शुरुआत थी, देखने मात्र से। देखने, हम महाराज जी आजकल तुम्हारे मकान ऐसे हैं कि हम भीतर घुस जाते हैं, देखने वाले को दिखते ही नहीं है। अब तुमने व्यवस्था नहीं बनाई, अब परिस्थितियां ऐसी हैं। तो फिर कम से कम इतना हो कि साधु की जो आहार की बेला है, उस बेला को टाल करके आहार ग्रहण करो। ये 3 में से कोई ना कोई एक अपनाना। उसके बाद खाएंगे, पता चल गया महाराज का आहार हो चुका है, फिर हम भोजन करेंगे। यदि आपके नगर में साधु है तो। यदि ये नियम आपने पाल लिया कि नहीं, हमारे घर में भोजन जब होगा बना के तो रख लेंगे, जब महाराज का आहार हो जाएगा तो जाओ, तुम्हारे लिए महाराज की जरूरत नहीं, महाराज का नाम ही काफी है तुम्हारी जिंदगी के लिए। महाराज कब कब आएंगे टीकमगढ़, कब कब जाएंगे, उनको तो बिहार करना है, आना जाना है। भगवान महाराज बिहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान महाराज का नाम बिहार नहीं कर सकता। नहीं, ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं, मेरा नाम भी साथ में जाएगा, तुम लोगों ने लिया तो खबरदार। ये दावा मैं भी नहीं कर सकता। साधु भरी चला जाए तो जाने दो, उसका नाम मत जाने देना। वो तो तुम्हारी जिह्वा पर, तुम्हारे हृदय में सदा बना रहे, वो ही साथ देगा तुम्हारा। महाराज के भरोसे नहीं रहना। महाराज तुम्हारा साथ देने वाले तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा, तो बोलो कौन देगा? भगवान भी साथ देने वाले नहीं, वो सिद्धालय में चले गए। तभी तो मानतुंगाचार्य कहते हैं, और भगवान पे क्या भरोसा जो छोड़ के चला जाए। इसलिए पूरे भक्तांबरों ने भगवान को पुकारा ही नहीं। उन्होंने कहा भगवान आपका क्या भरोसा, हम सोते रह गए और महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। अरे थोड़ा पूछ के तो जाते, थोड़ा ऐलान कर लेते, हम लोग आ जाते, विदा कर देते। लेकिन अपन सब सोते रह गए और महावीर, इस भगवान पे क्या भरोसा करते हो जो कभी भी छोड़ के चला जाए। लेकिन भगवान से भी दावा करो, भगवान आप तो जा सकते हो, लेकिन आपका नाम आज 2526 वर्ष के बाद भी यही है, हमारे पास है, हमारी जिह्वा पर, हमारे हृदय में है। इसीलिए कोई देव शायद गुरु को पीछे मत पड़ो, उनके नाम को मत जाने देना। और नाम नहीं जाने का कारण है
क्या तुमने कभी ऐसा किया कि जब तुम्हारे नगर में साधु आए तुमने कहा नहीं, जब तक नगर में साधु है उनका आहार नहीं होगा, हम आहार नहीं करेंगे। कोई बीमारी हाली बात अलग है, बाहर जाना करना वो बात सामान्य रूप से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महाराज का आहार हो जाए फिर करूंगा। ये नियम लेना ये बहुत बड़ी बात है। आहार को पहले देना, चलो कोई बात नहीं, चाय पी के देते हो दे तो रहे हो, पर नंबर तो कटेंगे। ये चीज आहार दान में तो अभी जीवित है, आहार दान में तो अभी जीवित है, लेकिन अन्न दानों में खत्म हो गई। वो जो मैं बताना चाह रहा हूं, खर्च करने के पहले उस खर्च का परसेंटेज का दान दो। तुम लोग क्या बोलते हो, महाराज जी देखो, कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझे दान तो देना है, लेकिन इस बार थोड़ा मकान बन रहा है, मकान बना लो, जो बचेगा फिर महाराज दूंगा। महाराज बेटा बिटिया की शादी करना है, मैंने कि मत देना, हमारा मंदिर, हम लोग भिखारी नहीं हैं, भिक्षु हैं। मंदिर मकान बनाने के पहले दान दो तो वो मंदिर को दान है, मकान बनाने के बाद दान दो वो भिखारी को दान है। खर्चा करने के बाद बचेगा तो पहले खर्चा लगो, इसमें इतना इसमें इतना, महाराज जी फिर बच गया तो जरूर दान दूंगा, मन है मेरा मन है कि मत देना, मानो मत देना, आप और थोड़ा सा वो और बचा के रख लो। दान देना है खर्च करने के पहले। मकान बाद में बनेगा, पहले मंदिर बनेगा। पहले लोग कहते थे मंदिर नहीं बनता तो मकान भी नहीं बनेगा, नहीं बनाते थे। मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बनाते थे, फैला लेते थे। अच्छी वस्तु घरों में नहीं लगाते थे, मंदिर में लगाते थे। भगवान का मंदिर पहले बनेगा, नागल बाद में होगा। कई लोगों के मकान 10-10 साल तक पड़े रहे, हमने अभी भी देखा कुछ। महाराज मैं नहीं करूंगा, जब तक मंदिर का पंचांग नहीं होगा मैं मकान में प्रवेश नहीं करूंगा, किराए में रह रहा हूं रह लूंगा। ये दान कहलाता। पहले खर्च के पहले मेरा मंदिर बनेगा, खर्च के बाद नहीं। आज क्या स्थिति हो गई, इसलिए मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, क्योंकि भिखारियों का दान आ रहा है, भीख में दान दे रहे हो, इसलिए मंदिरों के चमत्कार खत्म हो गए। पहले विचार करते हो कि घर में कितने खर्च हैं, ये खर्च पूरे हो जाएं, फिर सोचते हो हाँ बच जाएगा है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो पहले आप सब मीटिंग करके मंदिर की कितना देना ये सोचोगे कि पहले घर के खर्च कितने हैं ये सोचोगे। झूठ मत बोलना, अभी घर के खर्च सोचो। इस साल ये खर्च करना है, इस साल इतना खर्च करना है, इस साल बेटी की शादी करना है, इस साल एक नई गाड़ी लेना है, इस साल मकान बनाना है। हाँ फिर बच जाएगा, 10 लाख बच जाएगा तो फिर ठीक है, अपन 10 लाख रुपया दान में दे देते हैं। कब दिया दान में? पहले 90 लाख का हिसाब जमा लिया फिर दान में दिया। ये भीख आई है, ऐसे दानियों को मेरा कहना है तौबा, आप ये 10 लाख और खा पी के मजे करो, मुझे मंदिर के लिए नहीं चाहिए है, नहीं चाहिए मंदिर के लिए। मेरे त्रिलोकीनाथ, जब मैं ही भिखारी नहीं हूं तो जिसको मैं नमोस्तु करता हूं, ये मंदिर कोई भिखारियों का मंदिर नहीं है, ये देवादिदेव त्रिलोकीनाथ का मंदिर है। भिखारियों का मंदिर नहीं है। भिखारी नहीं बैठा है मंदिर में कि तुम्हारे पास जो बचे शाम मंदिर, महाराज जी समय अच्छेगा तो मैं मंदिर आ जाऊंगा। मैंने कहा भिखारियों का मंदिर नहीं है। समय बचे तो मंदिर आ जाओगे, नहीं, समय निकाल के मंदिर आओ और पहले मंदिर आओ। कई लोग कहते महाराज जी सुबह नहीं आ पाए शाम को। मैंने कहा मतलब नहीं, शाम को मंदिर का नियम ही नहीं देता मैं किसी को। शाम को बुलाता हूं लेकिन वो आभार में, देव दर्शन में नहीं।
वो भी बताऊंगा, आएगा ध्यान में। सुबह मंदिर आने का अर्थ है कि मैं आप उठ गया हूं, संसार के कार्यों में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला समय मैं जैन देव के लिए निकालूंगा, क्योंकि ये जैन देव है। शाम को समय बचेगा तो आ जाएंगे, बचेगा तो आ जाएंगे। ये एक समय की भीख है। शाम को समय बचेगा तो महाराज जी जब भी मुझे समय मिले तब चला जाऊं। मैंने कही तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ, मेरा मंदिर भिखारियों का नहीं है और न भिखारी है, जब समय मिले तब नहीं। समय मिले या नहीं मिले, मंदिर का समय तो निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। भरत चक्रवर्ती क्या था, समय मिलता था तब मंदिर नहीं आता था। नियम है कि ये समय मंदिर का ही रहेगा, समय निश्चित था। कितने भी काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसने समय निश्चित कर दिया, ये समय मैं फिक्स करता हूं मंदिर के लिए। जो भी समय होता था उसके उस काल में उसने जिंदगी भर कभी कुछ नहीं किया। ये मंदिर सब मंदिर का समय है, मेरे मंदिर का समय है, बात खत्म है, दूसरा काम करना ही नहीं। नहीं, जब समय मिलेगा तब आ जाएंगे, मत आना महानुभाव मंदिर। हमारा मंदिर वो है जो सबसे पहला समय मंदिर के लिए, बाद में दुनिया के लिए। ऐसे ही खर्च के अंदर, जब खर्च का हिसाब जमा करके फिर दान मत देना। दो व्यक्ति कम दान देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मंदिर में और मेरी श्रद्धा में वो आस्था है कि एक कौड़ी भी दान में आएगी तो करोड़ों का काम हो जाएगा। लेकिन करोड़ों भी आ जाएंगे तो कौड़ी का काम नहीं होगा, क्योंकि भीख में आया है। दान कब देना? खर्च करने के पहले, मकान बनने के पहले मंदिर में। आज देखो मंदिर सब छोटे हो गए, मकान मैं ऐसा करता हूं, पहले शिखर को यूं करना पड़ता था और अब चारों तरफ से मकान। नगर के बाहर से यदि कोई चीज दिखती थी तो सबसे ऊंची शिखर दिखती थी, और अब तो मोहल्ले में आ जाओ तो भी शिखर, क्योंकि चारों तरफ से मकान ऊंचे उठ गए और मकान नए नए बन गए। मंदिर, मझार का मंदिर 1986 में मैं भी यहीं बैठ के प्रवचन किया था। 86 या 85 जो सन हो, आहार जी गए थे ना, यहीं हुआ था। पूज्य गुरुदेव के महाराज के साथ थे, आचार्य से किसी कार्य में व्यस्त थे तो मुझे भेजा था, और यही स्थान था। जैसा था और ऐसी बात नहीं है कि मैंने मकान भी देखे थे छत पे से। मकान जैसे थे वैसे ही नहीं है? मकान की तो मंजिल ही पता नहीं चल रही कि कौन सी मंजिल तक पहुंच गए। अरे मकान बदल रहा है, मकान सुधर रहा है, तो मंदिर भी सुधरना चाहिए। तुम कहो महाराज पूर्वजों के मकान है, तो पूर्वजों के मकान भी तो थे, वे तुमने क्यों बदल दिए? अब महाराज स्टैंडर्ड मेंटेन, तो भैया मंदिर का भी समाज बड़ी है। 1950 जब मंदिर बना होगा, कितने साल पुराना मान रहे? 200 साल, 250-300 साल पहले कितनी समाज थी? और आज टीकमगढ़ की संख्या बड़ी है कि उतनी ही है? तो फिर मंदिर ज्यों का त्यों है। अब मंदिर को बनाने का जो चर्चा चली, हमें उन व्यक्तियों का दान चाहिए जो खर्च करने के बाद नहीं, जिनके पास जो पैसा है वो ये लगा के नहीं दे इतना खर्च करने के बाद इतना दे दो, नहीं। दुनिया का खर्च बाद में होगा, पहले मंदिर को दान होगा, क्योंकि हमारे सामने मंदिर बन रहा है।
एक वो पीढ़ी थी जिन्होंने मंदिर बनाया था, और एक ये पीढ़ी है जो बना रहे। बीच के तो सब खा खा कर चले गए। कमाया ही कमाया है, कमाया तो होगा, बिना कमाए थोड़ी रहते हो आप लोग। बोलो 300 साल से टीकमगढ़ में लोग कमा रहे हैं कि नहीं? मझार मंदिर से रिलेटेड लोग कमा रहे हैं कि नहीं? कमा रहे हैं, लेकिन गमा कितना रहे हैं? मतलब दादाजी कमा गए थे ना? नहीं, जब कमा रहे हैं, बीच के 200-250 वर्ष तक लोगों ने कमाई कमाया है। जो पीढ़ी अभी जिंदा है, ये बहुत भाग्यवान है जो मंदिर को पुनः बनाने का भाव तुम्हारे सामने है। तुम्हारे सामने जीते जी एक एक मन में गर्व में आना चाहिए, गौरव होना चाहिए। कितना पुण्य अपन ने किया, अपने सामने सारा टीकमगढ़ बदल गया, अपने सामने मंदिर बनेगा। सब लोग हर कार्य में स्टे लगा दो, मकान बनाने वाले मकान में स्टे लगा दो, गाड़ी खरीदने वाले गाड़ी लेने में स्टे लगा दो। हो सके तो जिनकी शादी विवाह होने वाला है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी आवाज कभी खाली नहीं जाती, ऐसा हुआ है। शादी विवाह में स्टे लगा दो। साहब, जब तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा खर्च आता तो तुम लोग कहते भाई ये खर्चे कम करो, कहोगे ये कम करो खर्चे। कोई खर्च आ जाता ना तो कहते नहीं, अभी पहले इसमें खर्च करते हैं, इसको अपन कुछ दिन के लिए। तो मैं ऐसे दानी चाहता हूं जो ये कहें हमारे पारसनाथ बाबा का मंदिर बन रहा है, जब तक ये मंदिर बनेगा हम सारे खर्चों पर स्टे लगाते हैं और वो सारा दान मंदिर में देते हैं। सब खर्चों पर स्टे। मकान बनाना था, प्लाट लेना था, नहीं, स्टे, मकान बाद में बनेगा। एक स्थान पर एक बेटी ने शादी विवाह के लिए मना कर दिया। मुश्किल से 20-25 लाख रुपया उसने जिंदगी में जोड़ा था, मुश्किल से जोड़ा था। मंदिर की मेरा पहुंचना हुआ। अब तुम जानते हो मेरे प्रवचन तो ऐसे ही हो गया। तो उसने बेटी ने पापा से कहा, पापा आप मंदिर ले लो ना। बेटा 20-25 लाख रुपया है, चाहे मंदिर बना लूं चाहे तेरे हाथ पीले कर दो, और मेरी जिंदगी इतनी है नहीं कि हम दोबारा कमा लेंगे, दोबारा कमाने लायक उम्र है नहीं। अब बेटी के हाथ पीले करूं या मंदिर लूं, मैं तो नहीं ले सकता बेटा, तेरे हाथ पीले करना। महानुभाव, गजब। आज भी वो भाव स्मृति में आते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है। बेटी ने क्या किया, पापा मेरे पीले हाथों के कारण मंदिर नहीं बन पाएगा, प्रभु का मंदिर नहीं बनेगा, मात मेरी शादी के कारण से। पापा मैं भगवान की भक्तन हूं, गुरुओं को भी मानती हूं, गुरु महाराज में मेरे गुरु हैं। एक संसार के कार्य के लिए, एक स्वार्थ के लिए, एक सांसारिक संबंध बनाने के लिए, जन्म जन्म का जिनका संबंध है, उस संबंध को तोड़ दूं? पिताजी मंदिर बनाइए आप। बेटी दुनिया क्या कहेगी, बेटी जवान घर में बैठी और मैं पीले हाथ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास द्वारा कुछ है ही नहीं, मुश्किल से तेरे लिए जोड़ के रखा है। पिताजी मैं नियम लेती हूं कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जो एक श्रीफल लेके शादी करेगा, अन्यथा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लूंगी। लेकिन मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे संसार के कारण से जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बनेगा। शादी बाद में होगी,
पहले जिनालय बनेगा, और वो श्रीफल लेकर के आके श्रीफल चढ़ा दिया। लोगों ने कहा महाराज जी मैं कभी दान की मना नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन किया मैंने। महाराज जी इसको आशीर्वाद मत देना, इसकी हालत ऐसी है और जवान बेटी है और कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने भी मना किया, मैंने कहा नहीं, तुम्हें मंदिर नहीं बनाना है, बेटी की शादी करो। क्या वो बेटी रोई है? बोले महाराज आप भी मेरे मोह में मोहित हो गए, आप भी मेरे संसार की तरफ कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, समाज की कुछ रो पड़े, पूरा परिवार रो पड़ा। मैंने कहा नहीं, मंदिर तो बहुत सारे मिल जाएंगे बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तेरी शादी में सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मंदिर की चिंता मत कर, मंदिर तो बनेगा। मैंने कह दिया है तो मंदिर तो, और मजार मंदिर भी। और नहीं बनता तो मैं नक्शा देखता भी नहीं और आता भी नहीं, ध्यान रखना। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो नियम से समझ लेना आधा पूरा तो। नंदीश्वर कॉलोनी देख लो ना, इनके पास भी कुछ नहीं था, सब बाबा थे। जब पहले गए थे तो मैंने कहा भाई देख लो तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम अपना बना लो, मेरे से आशीर्वाद मत लो और मेरे से नक्शे पास मत कराओ, तुम बाबा हो जाओगे बाबा, और अभी भी ऐसे ही बाबा हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने देख के कहा, मैंने कहा चलो तुम शुरुआत करो, आगे का विकल्प नहीं करना। आज देख लो नंदीश्वर वाले लोगों बाबा तो नहीं हो गए, जो मंदिर नहीं बना सकते थे उनके पास आज इतनी समर्थ है कि एक और मंदिर बना सकते हैं। यही मझार में होगा, चिंता नहीं करना। लेकिन बात जब मैंने उनको मना किया, मैंने कहा देखो भाई मंदिर मत बन के चिंता मत करो, मंदिर तो बन जाएगा, एक नहीं होगा 10 आ जाएंगे, लेकिन बेटी की शादी करने वाला कोई तुम्हें साथ नहीं देगा भैया। मंदिर तो 2 दिन खाली रहेगा, 3 दिन रहेगा, आखिर कोई ना कोई। मंदिर बनाने वाले तो 100 लोग बैठे हैं, लेकिन तेरी बिटिया की शादी कौन करेगा? उसका रोना आज भी मुझे दिखता है। अंत में मैंने आशीर्वाद दिया और अंत में उसकी शादी ऐसे स्थान पर हुई कि करोड़पति अरबपति भी उसको उठा के ले गए। त्याग देखो, त्याग देखो। नहीं, शादी बाद में होगी, पहले मैं समझ गया ये 20-25 लाख नहीं है, ये 20-25 करोड़ का अतिशय करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस मंदिरों को मैं आशीर्वाद दूं उन मंदिरों में दान भीख में मत देना, क्योंकि ना मैं भिखारी हूं ना मेरा पारसनाथ भिखारी है। हमें भीख नहीं चाहिए है, तुम्हारी कृपा पे नहीं ध्यान देना है। अवभाग्य मान के दो तो खर्च करने के पहले दो। खर्च का हिसाब मत लगाओ कि कितना खर्च होना है, ये बताओ पहले तो हमें मंदिर में देना है सो देना है, बाद में जो बचेगा। पहले तो महाराज को क्या करना है? आहार देना है। नहीं महाराज जी जो बचेगा बाद में दूंगा। नहीं, जैनी क्या करता है?
महाराज को पहले आहार देंगे, जो बचेगा वो श्रावक खाएगा, यही है ना। और नहीं बचा तो हाँ हुआ है, चिंता मत करना, सब मेरे पास सैंपल है। तुमने कहा नहीं पहले महाराज को दे देते हैं, महाराज तो कितना सा लेंगे, बाद में बचेगा अपन खा लेंगे। और बेटा सब खा लिया महाराज ने, तो इट मे बी पॉसिबल। यदि हो गया तो फिर क्या होगा ये बताओ, उसकी क्या तैयारी है? ये तो तैयारी है कि महाराज लेंगे बाद में बचेगा तो हम लोग, ये तो तैयारी सबकी है, सब बनाते ऐसे ही है। इतना बनाते हैं कि महाराज भी साधु भूखा ना रहे और मैं भी भूखा, ये तो सब बनाते हैं। लेकिन यदि सब खा गया तो फिर क्या तैयारी है? जितेंद्र बाबू है ही नहीं, बनाने को भी खा गए, टाइम ही नहीं बचा है। धन्य है श्रावक जो कहता है कि यदि पूरा खा गए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। हमने उपवास करने की तैयारी कर ली है, लेकिन आपने कोई आइटम बनाया, वो आइटम पूरा यदि महाराज ने ले लिया तो उस दिन खुशी होती है कि बचल गया, उस दिन खुशी होती है। नाचते हो महाराज ने पूरा ले लिया, अरे तुझे तो बता ही नहीं बुड्ढू। अरे बोले हमें क्या मतलब पड़ा, हमारा अन्न जो है महाराज की अंजलि में नाचता है। और नहीं लो तो रोता है नहीं लो तो हंसता नहीं, अच्छा रहा महाराज ने लिया बच गया, रोता है। और पूरा चला जाए तो ये है दान, उपवास करने की तैयारी है। ऐसा हुआ शास्त्र में। समय आपका हो गया, बाद में बता। तो दान की बात कह रहा था मैं, कौन सा दान देना है? खर्च के पहले। बचेगा तो खर्च कर लूंगा, नहीं बचेगा तो मंदिर में लगेगा। जैसे आहार दान में सोचते हो कि सारा महाराज ले ले में तो अभाग्य हैं, मुझे नहीं बचेगा तो मैं रह जाऊंगा, पानी पी के रह जाऊंगा, और क्या होगा। ये आहार दान में तो हम देखते हैं बस मंदिर दान में ही ऐसा हो जाए तो बेड़ा पार आ जाए। पहले मंदिर में दान लगेगा, पहले मंदिर में कमाई लगेगी, बाद में बचेगी तो मकान बनेगा, नहीं बचेगी तो है, नहीं बचा तो हिम्मत रखो। जैसे उपवास में कहा नहीं बचा तो, यदि तुमने जो मकान बनाने को लगा पूरा मंदिर में लग गया और नहीं बचा तो हिम्मत करो, फुटपाथ पर रह के जिंदगी गुजार दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान का मंदिर बनेगा पहले। फुटपाथ पर रह जाऊंगा, रहते हैं बहुत सारे लोग। दुनिया तो पाप कर्म के मारे रहते हैं फुटपाथ पर, दुनिया तो कुकर्म करके आते हैं फुटपाथ पर, हम तो मंदिर बना करके आएंगे फुटपाथ पर। आओ तो एक बार, भगवान और गुरु तुझे उठाने के लिए तुरंत आ जाएंगे। बेटा आ जाओ, आओ तो सही इस प्रकार का कि नहीं हमारा मकान नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पहले मंदिर बनेगा। घर में शादी विवाह होना इष्ट है, नहीं बाद में 2 साल बाद कर लेंगे, पहले मंदिर बनेगा। किसी भी संसार के कार्य को इष्टे लगा करके फिर मंदिर बनाओ, देखो मंदिर में क्या चमत्कार और अतिशय आता है। इष्टे लगाओ किसी को, कोई खर्च रोको, मंदिर के नाम से रोको कि चूंकि हमें मंदिर में दान देना है इसलिए मैं इस कार्य पर, इस खर्च पर इसको पोस्टपोन करता हूं। फिर बाद में नहीं बना पाए तो बोले नहीं बना पाऊंगा और क्या होगा, लेकिन मंदिर तो बनेगा। पहले वो दान दो, खर्च के पहले दो, बाद में खर्च होगा, पहले मंदिर में होगा। ऐसे दानी यदि मझार मंदिर में आ गए तो ध्यान रखना ये मंदिर जरूर जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा।
और उन लोगों पर मैं स्टे लगाता हूं जो खर्च के बाद देंगे, वे कृपया करके मेरा उनसे बहुत अच्छा अनुरोध है, वे ना देवें तो भी मेरा आशीर्वाद है। कौन 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 ना देवे? जो बाद में खर्च के बाद बचेगा तो दे दूंगा, भूल कर नहीं। उपसंहार निकालो। समय बचा हुआ है सो मंदिर को देना है? नहीं। धन बचेगा तो देना है? नहीं। भोजन बचेगा तो देना है? नहीं। सब कुछ अपन को प्रारंभ में देना है, शुरुआत देना है, और हर खर्च में के करने के पहले देना है। संकल्प कर लो, जितने मेरे खर्च हैं उन खर्च के पहले मेरा दान होगा। बच्चे को भी सिखाओ, 50 रुपया मिलते हैं उसको बिस्किट में, का बेटा 1 रुपया तुझे दान देना है। बोले पापा 51 दे दो ना, वो भी होशियार है। 1 रुपया दान देने का नहीं बेटा, 51 नहीं देना। गुरुजी ने कहा है जो 50 तुझे खर्च में रहे हैं, उस खर्च में 49 खर्च करना, एक दान में डाल के आ, वो दान माना जाएगा। पिताजी ने 51 दे दिए, वो दान में नहीं आएगा, बेटे को पुण्य नहीं लगेगा। बेटे ने जो 50 खर्च को मिले थे, उसने किसको रोक दिया 1 रुपए का? उसने कहा मैं 5 रुपया कम खर्च करूंगा, खर्च में से कम करके, और उसने गुल्लक में डाल दी। जाओ इस बेटे को ये सिखाओ, उस बेटे में माटी छुएगा सोना होगा। उसके खर्च जितना मिलता है 1 रुपया भी मत बढ़ाना, उसको ये संस्कार दो खर्च कम करो और इसमें से दान निकालो, खर्च में से कम करो। और वो बिस्कुट लेने जाता है, 1 चॉकलेट कम खाएगा बेटा, 10 खाता है 9 खाएगा, 1 चॉकलेट का बेटा गुल्लक में डालो, ये सिद्धि का कारण बनेगा। ऐसे लोगों के लिए भगवान के नाम का चमत्कार हो जाता है। आप हर चीज का दान निकालिए, पहले निकालिए। आप कपड़े खरीदे, महिलाएं साड़ी खरीदे, कितने की खरीदते हो पहले कर लो। 1000 रुपए की आती है, 100 रुपया मंदिर में जाएगा, 900 रुपए की साड़ी आएगी। 100 रुपया उसमें से कम किए, खर्च में से। सब चीज में आपने जूते खरीदे कितने रुपये के? 2000 के। 1% कितना हो जाएगा? 200 रुपया दान देंगे, 2000 के जूते आते हैं, 1800 के लूंगा, 200 रुपया दान में दूंगा, जाओ हो गई तुम्हारी। हर चीज में ये बना दो, लेकिन बनाओ कब? खर्च के पहले करोगे, बचे रहेगा तो महाराज अभी हमें ये काम है। अक्सर का तुम लोग की आदत पड़ गई है, महाराज जी अभी ये काम कर रहा हूं, उससे बचेगा तो महाराज फिर करना क्या, फिर तो सब आपको देना ही है। मैं कहता हूं बेटा मैं भिक्षु हूं, तेरे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार का अपना प्रसंग समय हो गया। महावीर भगवान की जय।